जो आपके हृदय में उत्साह है वो उत्साह प्रकट हो जाए, उसे उत्सव कहते हैं। उत्सव से पता चलता है कि आपके हृदय में उत्साह कितना है। आपने कल बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्राकट्य उत्सव को मनाया है। गोकुल में बड़ा धूम मची हुई है। प्रत्येक गोपी 16 श्रृंगार करके नंद भवन की ओर जा रही है। ब्रज की गोपियां जो शरीर से बड़ी स्थूल काय हैं, सुंदर है। देखिए, जो नेत्र परमात्मा के दर्शन करने के लिए लालायित हो वो नेत्र सुंदर हो ही जाता है। संसार को देखने वाले नेत्र कुरूप होते हैं। महाराज, एक प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में। महाराज दशरथ जी ने कैकेयी को कुछ संबोधन किए थे। सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी, गजगामिनी, ये शब्द कहे। इनको सुनकर के लोग कहते हैं महाराज दशरथ जी तो कामासक्त होकर के कैकेयी को इन शब्दों का संबोधन किया। सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली कैकेयी। सुलोचनी, हे सुंदर नेत्र वाली कैकेयी। पिक बचनी, हे सुंदर वाणी का प्रयोग करने वाली कैकेयी। गजगामिनी, हथनी की चाल चलने वाली कैकेयी। लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ जी कामासक्त होकर के इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? राम जी को कैकेयी बहुत प्यार करती है। राम जी को गोद में लेकर के और चुम्बन करती है कैकेयी। जिन मुख से श्री राम जी का चुम्बन किया जाए वो मुख कितना सुंदर होगा। इसलिए श्री दशरथ जी कहते हैं सुमुखी, राघव का नित्य चुम्बन करने वाली कैकेयी तेरा मुख कितना सुंदर। सुलोचन, जो नेत्र निरंतर राघव का दर्शन करते रहते हैं, अगर एक सेकंड को राम ओझल हो जाएं तो कैकेयी तड़प जाती थी। जिनका दर्शन करने के लिए रात दिन छटपटाती थी कैकेयी, वो नेत्र कितने सुंदर हैं जो राम का दर्शन करते रहते हैं। पिक बचनी, जिन वाणी से राम जी को बड़े प्यार से बुलाती है, राघव आओ मेरी गोद में बैठो। जो वाणी परमात्मा के नाम का, परमात्मा के गुणानुवाद का बड़े स्नेह से उच्चारण करे, वो वाणी कितनी दिव्य होगी, कितनी पावन होगी। गजगामिनी, महारानी कैकेयी जब राम जी को गोद में लेकर के चलती थी ना तो इतनी मस्ती से चलती थी, ऐसा लगता था सारे जगत की संपत्ति कैकेयी की गोद में आ गई हो। इतनी मस्ती की चाल चलती थी। इसलिए महाराज जी दशरथ जी कहते हैं तो गजगामिनी, वो नेत्र धन्य हैं जो नेत्र परमात्मा के दर्शन के लिए चलते हैं, अन्यथा उन नेत्रों को तो बंद ही कर लेना चाहिए। संसार को देखने के लिए नेत्र नहीं है। जो भी परमात्मा ने दिया है हमें वो केवल परमात्मा को देखने के लिए। सारी गोपियां अपने घरों से सुंदर स्वर्ण थालों में मक्खन के गोला, सुंदर पूजन की सामग्री, मांगलिक द्रव्य लेकर के यशोदा के भवन की ओर जा रहे हैं। यशोदा के भवन में इतनी भीड़ मची है, कोई गोपी जाती है और लाला का दर्शन करती है तो बस अपने आप को भूल जाता है। परमात्मा के दर्शन करने के बाद बंधुओं फिर संसार को देखने की इच्छा नहीं होती। जिसने संसार को बनाया है, जिस परमात्मा ने संसार की रचना की है, वो एक बार दर्शन दे दे तो फिर कौन देखे संसार को। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर है।
एक संत कहते थे, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। ओ जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। ओ कोई नहीं हमारा है। कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने तो, भव से पार उतरने को तेरा ही शरण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को, निश दिन ध्यान लगाते हैं। ओ निश दिन ध्यान लगाते हैं। निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने, आत्मनिधि को पाने तो, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। समस्त गोपियां गोविंद के दर्शन के लिए चल पड़ी। यशोदा का भवन तो आज
मंदिर हो गया है। लाला भी छोटे से पालने में, कभी यशोदा गोदी में ले लेती है, कभी पालने में पौधा देती है। गोपियां आती हैं, लाला को मक्खन खिलाती है। अभी खाना नहीं जानता है, लेकिन जबरदस्ती, अब गोपियों के पास तो वही भोजन है, वही 56 भोग है, मक्खन खिलाती हैं लाला को, दर्शन करते हैं और यशोदा को बधाई देते हैं, यशोदा तो धन्य है। नंद जी ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद जी ने पता है क्या किया? अपने श्रेष्ठ जनों को साथ में लिया और ब्राह्मणों के यहां गए और ब्राह्मणों से निवेदन किया, महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। आप कृपा करके मेरे यहां पधारिए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, ब्राह्मण, गुरु और देवता ये सब भाव के भूखे होते हैं। जितना भाव देवेंगे उतना ही ये आपको आशीर्वाद देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने नंद जी का भाव देखा, अद्भुत प्रेम है नंद जी के। चलिए नंद जी को के साथ में गए ब्राह्मण। सब ब्राह्मणों ने महाराज नंद जी को जमुना जी में स्नान कराया। स्नान करा करके और समस्त ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। महाराज ऐसा लगने लगा जैसे ब्रह्मादिक देवता ही महाप्रगट हो गए। फिर नंद जी से कहा, नंद जी बैठिए, थोड़ा पूजन करिए। नंद जी ने कहा, महाराज आप ही कर लीजिए। नहीं, थोड़ा संकल्प तो कर ही दीजिए। तब नंद जी को बैठाया संकल्प करने के लिए। अब नंद जी से कहें कि हाथ में चावल ले लो, तो नंद जी मिठाई हाथ में रख ले। नंद जी से कहे दूर्वा ले लो, तो नंद जी पुष्प रख ले। ब्राह्मणों ने कहा, नंद जी पूजा कर रहे हैं कि ये ऐसे पूजा होती है, हम कहें कुछ करो कुछ। नंद जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमारो मन स्थिर नहीं है, या समय हमारो मन हमारे लाला में है, इसलिए आप लोग पूजा अनुष्ठान जो करना है करिए, दक्षिणा हमसे लीजिए। अब महाराज जब तक लाला को दर्शन नहीं करेंगे तब तक मन स्थिर नहीं होगा। ब्राह्मणों ने नंद जी के प्रेम को पहचाना। फिर ब्राह्मण बड़े ही भाव से और नंद जी के कल्याण के लिए, नंद जी के लाला के कल्याण के लिए दिव्य अनुष्ठान किया, पूजन किया। और नंद जी ने इतनी दक्षिणा दी महाराज। ब्राह्मणों से पूछते हैं नंद जी, महाराज क्या चाहिए? नंद जी से कहते हैं ब्राह्मण, कहते हैं नंद जी हमारे लाला को ब्याह है वे वालों, हमारे छोरा का ब्याह होने वाला है, वाके ताई 9 लखा हार दे दो। तो नंद जी एक नहीं 2-2 हार दे देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं महाराज एक ही चाहिए। बोले नहीं, एक तुम्हारी ब्राह्मणी के लिए, सास भी तो होना चाहिए वैसे। हाँ, सास भी हार पहने, बहू भी हार पहने, तब तो लगे कि हाँ ब्याह है भैया। इतना नंद जी ने दिया ब्राह्मणों को कि सब ब्राह्मण देवता दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, नंद तेरो लाला सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे। ब्राह्मण चले गए। अब नंद जी के यहाँ तो महाराज सब गोप बंधु आ गए। अब नंद जी से बोले, नंद जी देखिए आपके यहाँ चौथे पन में लाला हुआ है, बेटा हुआ है। तो हमारे ब्रज की परंपरा है कि जाके बेटा हुए वहां को नाचबो पड़े भैया,
नाचना पड़ा। और नंद जी तो बूढ़े, नंद जी ने कहा भैया मैंने तो कबू ना नाचो, मैं कहा जाऊं। नंद जी से बोले हम नचाएंगे आपको। ब्रज में नाच गान बहुत होता है भैया, ब्रज में खूब मस्करी होती है, बड़े चटपटे हुए हैं ब्रज वाले। हाँ चटक मटक, ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग ढीले ढाले बैठे हैं, ऐसे ब्रज में नहीं होते। ब्रज में तो महाराज खूब चटक मटक से रहते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब मस्ती से भजन करते हैं। सारे ब्रजवासी गोप बंधु नंद जी को लेके नंद जी के आंगन में पहुंच गए। और आंगन में पता है गोपियां, जितनी भी गोपियां थी सब उत्सव मना रही हैं। मक्खन, दही, दूध, घृत इत्यादि से पूरे आंगन को भर दिया है। पूरा आंगन भरा हुआ है। नंद जी को ले गए और ले जा करके नंद जी को आंगन में खड़ा कर दिया। बोले नाचो। अब नंद जी बोले भैया मैं कहा नाचू, कैसे नाचो जाए। नंद जी की पगड़ी उतार दी। अब पगड़ी तो बहुत लंबी हुए तो नंद जी की कमर में ऐसे बांधी जैसे मथानी में ना बांधी जाए, रस्सी बांधी जाती है, ऐसे ही नंद जी की कमर में पगड़ी को फेंटा बांधा। और फेंटा बांध करके एक छोड़ा 10 गोपों ने पकड़ लिया, दूसरा छोड़ा 10 गोपों ने पकड़ लिया। और नंद जी का एक हाथ यहां रखा माथे में, दूसरा हाथ कमर में रखा। अब इधर से खींचे तो नंद जी ऐसे घूम जाएं, इधर से खींचे ऐसे घूम जाएं, और जैसे मथानी घूमती है ना वैसे नंद जी नाचने लगे। भारी शरीर है और नंद जी ऐसे ऐसे नाच रहे हैं। उस नृत्य को देख करके देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। धन्य है नंद जी, आज आपका भवन क्षीर सागर हो गया। अच्छा, क्षीर सागर का समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। तो यहां से क्या निकला? बोले यहां से साक्षात प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रादुर्भाव। बड़ा आनंद मनाया गया, बड़ा उत्सव मनाया गया। बधाइयां भी गाई गई। यशोदा रानी लाला को पालने में लिटाई है और गोपियां आके झुलाती हैं। यशोदा कहती है धीरे धीरे झुलाओ, लाला अभी छोटा सा है। मेरो लाला झूले पलेना, निक धीरे झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना, निक होले झोंटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना, निक धीरे झोंटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पालना, निक होल झोंटा दीजो। निक धीरे झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो। निक होले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पलेना, धीरे झोंटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलेना, निक होले झोंटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है।
मथुरा में अनजन मिलियो। गोकुल में जय हो, गोकुल में जय हो। गोकुल में झूले ओ गोकुल में झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले ओ कन्हैया झूले पाले नानक धीरे धीरे झोटा दीजो। काहे कोयक बनो पाल हर काहे कोयक बनो पालना। काहे कोयक बनो पालना काहे कोयक बनो पालना। काहे कोयक बनो पालना काहे कोयक बनो पालना। काहे कोयक बनो पालना हो काहे कोयक बनो पालना। काहे कोयक बनो पालना काहे कोयक बनो पालना। काहे के जय काहे जय हो। काहे के लागे धीरे झोटा ओ काहे के लागे बूंदे नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले ओ कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। गोरे नंद यशोदा गोरे नंद यशोदा तुझे गोरे नंद यशोदा गोरे हरि गोरे नंद यशोदा गोरे। गोरे नंद यशोदा गोरे हाँ गोरे नंद यशोदा गोरे। गोरे नंद यशोदा गोरे हरि गोरे नंद यशोदा गोरे। या कारो जय हो, या कारो जय हो। या कारो लकारो जायो लाले नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पालना धीरे झोटा ओ मेरो लाला झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हर चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि। चिर जीवे जय हो, चिर जीवे जय हो। चिर जीवे तेरो लाले नानक डोले झोटा ओ चिर
लाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो। उनके धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। उनके होले झोटा दीजो। इस प्रकार से समस्त गोपियों ने लाला को पालने में झुलाया। बड़े आनंदित हो रहे हैं ब्रजवासी। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी निधि प्राप्त हो गई हो। और जब से भगवान कृष्ण गोकुल में आए ना, तब से लक्ष्मी जी अपने पूरे ऐश्वर्य के सहित गोकुल में छा गए। जो बेचारे गरीब ग्वाल वाल थे, उनके घर में महाराज संपदा भर गई। धन दौलत, सोने के महल, महाराज हर प्रकार की सामग्री उनके पास हो गई। और भगवान ने सामग्री ही नहीं दी, धन दिया, वैसा ही उनका मन भी बना दिया। भगवान धन देवे तो मन अवश्य अच्छा देवे, कंजूस ना बनावे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, देखिए धन किसी का नहीं रहा। जिसके पास था और अगर उसने जोड़ के रखा तो महाराज वह तो चला गया, लेकिन धन साथ नहीं गया। और उस धन को भोगने वाला पता नहीं कौन सपूत आएगा, कौन ऐसा कुल में आएगा जो उस धन का दुरुपयोग करेगा। ऐसा सोच करके बुद्धिमान पुरुष धन का संग्रह बहुत नहीं करते हैं। आवश्यकतावर धन चाहिए, और ज्यादा धन आवे तो फिर समाज को समाज सेवा कर देनी चाहिए। जहां आवश्यकता है वहां उस धन का सदुपयोग कर देना। नंद जी खूब लुटा रहे हैं। जो आते हैं, एक ब्राह्मण देवता आए और बोले नंद जी हमारे लिए 200 गाय चाहिए, 200 गाय। नंद जी ने कहा महाराज हमारे पास गैयन की कमी थोड़ी है, 200 क्यों, 400 ले जाओ। और नंद जी ने 400 गाय दे दी उसको। अब वो सोचता जावे कि 200 गाय तो घर में रखने की व्यवस्था है, लेकिन अब 400 गाय कहाँ रखेंगे। बेचारे ब्राह्मण देवता घर पहुंचे तो घरवारी ने कहा क्यों जी कितने गाय लाए हैं। बोले 400 लाए हैं। पत्नी बोली हमने 200 की बात करी थी, तुम 400 क्यों ले आए, कहाँ रखेंगे। तो ब्राह्मण देवता बड़े समझदार थे। पंडित जी ने कहा देखो 200 अपने घर में रख लेंगे, 200 ससुराल भेज देंगे। सोई पंडितानी खुश हो गई कि तुम बड़े समझदार हो। ससुराल की बात करो तो घर में बड़ी खुशी रहती है हमारी। हाँ, अगर घर में झगड़ा होए तो ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा करो, बिल्कुल शांति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और ससुराल वालों की बुराई कर दो तो देखो महाराज कहो शाम को भोजन ही न मिले। महाराज बहुत नंद जी ने लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि सब जितने मांगने वाले थे सब महाराज संपन्न हो गए। जो गरीब थे, भिखारी भी, भिखारियों की मांगने की प्रवृत्ति ही खत्म हो गई। अब क्यों मांगे जब घर में हमारे इतना है। अगर आपके द्वार पर भिखारी आवे ना तो उसको खाली हाथ मत जाने देना। श्रुति कहती है याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यम् अदातुर्गति रीदृशी। याचिका नैव याचन्ते, जो भिखारी है ना वो आपके द्वार में मांगने नहीं आया है। बोधयन्ति गृहे गृहे, दरवाजे दरवाजे जाकर के ये ज्ञान देता है। क्या
दीयताम नित्यम, कि नित्य प्रति आप देते रहिए। और नहीं देंगे तो क्या होगा? बोले जो मेरी दशा हुई है वो दशा आपकी हो जाएगी। जैसे मैं भीख मांग रहा हूं ना, फिर आपको भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी भिखारी द्वार पर आवे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको दो, सब प्रसन्न करो।